हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए भाई जो लोग जो है गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, क्योंकि भाई इसमें क्या है कि आपको जो है संकरी जगह में गाड़ी को किस हिसाब से चलाना है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, गियर शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डाउट आता है कि किस हिसाब से भाई मुझे गाड़ी के गियर चेंज करने हैं तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब संकरी जगह में हम चलते हैं तो वहाँ पर आपको गियर शिफ्टिंग किस हिसाब से चेंज करनी है। तो गियर शिफ्टिंग का एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि भाई जब भी आपको कहीं डाउट है कि मेरी गाड़ी फंस सकती है तो तुरंत से जो है आप अपनी गाड़ी को एक गियर छोटा लगा लीजिए। छोटा मतलब जैसे आप फोर्थ में चल रहे हैं तो सीधे आप सेकंड आ सकते हैं, थर्ड में आ सकते हैं। कंडीशन वही है कि गाड़ी में आपकी हमेशा पावर रहनी चाहिए। उससे क्या है, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, अच्छे से आप गाड़ी को ड्राइव कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जो है स्पेस नहीं है, हल्का सा एडजस्ट करके निकाला मैंने। तो अभी हम संकरी जगह में चल के देखेंगे कि कहीं पर आपकी गाड़ी फंसने वाली है तो वहाँ पर आपको कैसे गाड़ी को कंट्रोल करना है। टर्निंग में आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब टर्निंग में क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं ना तो गाड़ी मोड़ते हुए दो तीन चीज़ें हमें एक साथ करनी पड़ती हैं। एक तो ये कि आपको स्टीयरिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा, दूसरी चीज़ आपको साइड बचानी पड़ेगी, तीसरी चीज़ आपको क्लच भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ गियर शिफ्टिंग भी ध्यान रखनी है। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ आप करेंगे ना तो कई बार जो है गड़बड़ हो जाती है, कोई चीज़ आगे पीछे हो जाती है, किसी चीज़ में हम गड़बड़ कर देते हैं। सीखा हमने सब होता है, बट ये है कि अप्लाई करते हुए कई बार हम गड़बड़ कर देते हैं। तो वही चीज़ हम जानेंगे कि ऐसे में आपको करना क्या है। देखिए, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस अलग अलग होती है, स्टीयरिंग की प्रैक्टिस अलग होती है, क्लच की अलग होती है। अब यहाँ पर देखिए, जब आप गाड़ी को मोड़ रहे हैं तो लेफ्ट साइड बचानी है, मतलब मैं लेफ्ट साइड में मुड़ूंगा तो लेफ्ट साइड बचानी है, तो उसके लिए सेंटर पार्ट मुझे ध्यान रखना है। बट टर्निंग में सेंटर को ही नहीं देखना है, आपको थोड़ा सा सामने वाली गाड़ी की कंडीशन भी देखनी है। अब देखिए, ब्रेक लिया मैंने और क्लच दबा के मैं सीधे सेकंड गियर लगा दूंगा। अब धीरे धीरे देखिए गाड़ी को मोड़ूंगा। अब यहाँ पर देखिए क्लच की हेल्प से मुझे गाड़ी को कंट्रोल करना है। ये देखिए धीरे धीरे अब गाड़ी मुड़ चुकी है तो मैं अब गाड़ी को गियर पे आने दूँ। तो ये चीज़ आपको ट्राई करनी है जब भी आप जो है गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। तो जैसे ही कहीं डिफिकल्ट सिचुएशन आएगी आप जो है क्लच की हेल्प ले सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए गाड़ी थोड़ा फंसने वाली है, सीधे मैं सेकंड गियर लगा दूंगा, ये देखिए। और अब जैसे ही क्रॉस हो गया तो अब मैं क्लच से अपने पैर को हटा सकता हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी ड्राइविंग को अच्छा करती हैं। जब भी आप कहीं पर ड्राइव कर रहे हैं कम जगह में तो देखिए लेफ्ट और राइट तो आपको बचाना ही पड़ेगा। ये सेंटर पॉइंट से सामने वाली गाड़ी को लेफ्ट करना है, ए पिलर से बाहर रखना है, तो लेफ्ट राइट जजमेंट हो जाएगा। इस पर मैं अलग से डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। इसमें हम सिर्फ गियर शिफ्टिंग का और क्लच कंट्रोल का देखेंगे। यहाँ पर देखिए अभी थर्ड गियर में आप चल रहे हैं तो थर्ड गियर सबसे बेस्ट होता है अगर आपको हल्के चलना है, ज़्यादा ब्रेक भी नहीं लेना है, क्योंकि इसमें क्या है आप ब्रेक नहीं भी लेंगे। यहाँ पे हल्का सा तेज डिप है, यहाँ पर हल्का सा ब्रेक लिया मैंने, बट उसके अलावा अब सेकंड में मैं आ चुका हूँ, ये देखिए। तो उसके अलावा आपको ब्रेक का कम से कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखिए थर्ड गियर में मैं डाल देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए इसी गियर में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें क्या है आपकी स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, साथ ही साथ आपको ब्रेक भी ज़्यादा नहीं लेना पड़ेगा। अब देखिए पैडल से मैंने पैर हटा दिया, गाड़ी अपना आप से क्रॉल कर रही है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इसमें क्या है आप अच्छे से अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। अगर आप फोर्थ लगा देंगे तो उसमें क्या है आपको ब्रेक भी ज़्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, साथ ही साथ क्लच का भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। सेकेंड लगा देंगे तो कई बार जो है झटके हमें फील होते हैं। स्पीड ब्रेकर जैसे ही क्रॉस करा, अब देखिए दोबारा से स्पीड ब्रेकर फर्स्ट गियर मैंने लगा दिया, ये देखिए। तो स्पीड ब्रेकर जैसे ही आता है ना मैं डाउन शिफ्ट कर लेता हूँ और क्लच की हेल्प से ही गाड़ी को गाइड करता हूँ। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप जो है सेम गियर में नहीं कर सकते स्पीड ब्रेकर को क्रॉस। कहीं पर स्पीड ब्रेकर या इमरजेंसी सिचुएशन है तो कई लोग क्या करते हैं गियर को चेंज नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं क्लच की हेल्प से ही गाड़ी को निकालते हैं। तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो इसमें एक चीज़ आप जान लीजिए, देखिए जब भी आप क्लच में गाड़ी को चलाते हैं काफ़ी देर तक तो सारा लोड जो है क्लच पे आता है, क्योंकि एडिशनल पावर जो है वो क्लच प्रोवाइड करेगा आपका। तो अगर आप थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर इनमें भी क्लच का इस्तेमाल करते हैं, मतलब हाफ क्लच का, तो वो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि वो गियर जो है स्पीड के लिए उनमें आपको ज़्यादा पावर अगर चाहिए तो आप डाउन शिफ्ट कर लीजिए। हाँ, अगर फर्स्ट गियर में आप नहीं चल पा रहे हैं तो वहाँ पर आप क्लच यूज़ कर रहे हैं तो वो चीज़ गलत नहीं है। रिवर्स गियर में आप चल रहे हैं वहाँ पर आप क्लच यूज़ कर रहे हैं तो वो चीज़ गलत नहीं है। अब यहाँ पर राइट पे मुड़ेंगे, देखिए फर्स्ट गियर मैंने लगाया, अब क्लच की हेल्प से मुड़ रहा हूँ, अब गाड़ी मुड़ चुकी है। यहाँ पर क्या है देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट कंडीशन आ चुकी है। ब्रेक लेके मैं साइड में रोका मैंने और क्लच और ब्रेक का कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखें, क्योंकि फर्स्ट गियर है, इसमें क्या है कि जैसे ही स्पीड कम होगी तो यहाँ पर क्या है कि एकदम से गाड़ी बंद हो सकती है, तो आपको क्लच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो जो चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि भाई आपको जो है सही गियर में चलना है, वरना क्या होगा दिक्कत निकल के आएगी। और कई लोग जो है
हायर गियर में भी हाफ क्लच का यूज़ करते हैं वो नहीं करना है। फर्स्ट गियर रिवर्स गियर में आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इस गियर में क्या है, अगर आप नहीं ड्राइव कर पा रहे, इतनी कम स्पीड है, जैसे कि रिवर्स हम करते हैं तो ज़्यादातर होती है, तो उसमें क्या है कि आपको जो है हमेशा हाफ क्लच का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जैसे अभी स्पीड ब्रेकर कहीं पे आएगा, मुझे गाड़ी को मोड़ना है, रिवर्स करना है, तो वहाँ पर हाफ क्लच का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ कम जगह है, देखिए थोड़ा सा ब्रेक के साथ भी आपको रेडी रहना है, क्योंकि कहीं लोग चल रहे हैं, अचानक से गाड़ी की साइड आ सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि ब्रेक का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। बाकी देखिए बिना पैडल के भी गाड़ी क्रॉल कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगली चीज़ जो भाई अभी हम थोड़ा देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि फर्स्ट गियर रिवर्स गियर में ही गाड़ी बंद होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो भाई देखिए एक मिनिमम स्पीड आपको हमेशा मेंटेन करनी पड़ेगी किसी भी गियर में, ठीक है ना। जैसे अभी थर्ड गियर में गाड़ी चल रही है, तो यहाँ पर क्या है कि एक मिनिमम स्पीड मेंटेन्ड है। देखिए 20 टू 25 से 30 के बीच में ये मेंटेन रहेगी। अब देखिए थर्ड में मैं हल्का सा ब्रेक ले रहा हूँ, अब गाड़ी रुकती है, देखिए अब थोड़ा तेज़ ब्रेक लेने पड़ेंगे, तो मैंने क्लच का यूज़ करा, डाउन शिफ्ट कर दिया और देखिए धीरे धीरे गाड़ी को क्रॉस करा दिया। तो एक मिनिमम स्पीड आपको मेंटेन करनी पड़ेगी जब भी जो है आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। तो वो मिनिमम स्पीड कब मेंटेन हो पाएगी, वो तब मेंटेन हो पाएगी जब आप उस स्पीड में चल पा रहे हैं, आपको स्पेस मिल रहा है। अब गाड़ी मोड़ रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा कम चली जाती है। जैसे फर्स्ट के लिए आपको मिनिमम 10 रखनी पड़ेगी, तो कोने में अगर आप अपनी गाड़ी को ले जा रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं या फिर राइट साइड से कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आपको जो है स्पीड को काफ़ी ज़्यादा कम करना पड़ सकता है। तो वहाँ पर आप एक मिनिमम स्पीड में नहीं चल पा रहे हैं, तो वहाँ पर आप जैसे ही ब्रेक लेंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान हमेशा रखना है जब भी जो है आप अपनी गाड़ी को कहीं पर भी ले जा रहे हैं और वहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि आपको जो है अपनी गाड़ी में एक मिनिमम स्पीड में चलना है, जैसे बहुत कम स्पीड में, तो वहाँ पर आपको हाफ क्लच यूज़ करना ही पड़ेगा। जैसे स्पीड ब्रेकर हो गया, गाड़ी को मोड़ रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, कम जगह में गाड़ी को टर्न कर रहे हैं आप, तो वहाँ पर तो इस सिचुएशन में अब देखिए जैसे मैंने ब्रेक लिया है तो छोटा गियर लगा हुआ है, तो इस टाइम पे क्या है, अब मुझे गाड़ी को मोड़ना है ना, तो फर्स्ट गियर में मैं लगा, चलिए सीधे ही चलते हैं। अब जो है यहाँ पर भीड़ है, तो यहाँ पर क्या है, देखिए छोटे गियर में अगर मैं चल रहा हूँ, जैसे फर्स्ट हो गया, रिवर्स हो गया, तो उसमें क्या है क्लच और ब्रेक आपको साथ में यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने ब्रेक यूज़ करा एकदम से स्पीड नीचे आएगी तो गाड़ी एकदम बंद हो जाएगी। यही चीज़ होती है ट्रैफिक में। ट्रैफिक में जैसे ही जो है हम अपनी गाड़ी को फर्स्ट गियर में लगाते हैं और एकदम से उठाते हैं, कई बार गाड़ी झटके से बंद हो जाती है। तो वो चीज़ तभी होती है जब भाई हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में क्लच को छोड़ते हैं या फिर गियर शिफ्टिंग में गड़बड़ करते हैं। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। हमेशा फर्स्ट गियर में, स्पेशली जब आप गाड़ी उठा रहे हैं जहाँ पर क्लच का भी यूज़ हो रहा है और साथ ही साथ स्पीड कम है, तो वहाँ पर स्पेशली आपको ध्यान रखना है। जैसे रिवर्स कंडीशन होती है, तो उसमें क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि भाई मेरी गाड़ी कहीं बंद ना हो जाए। तो उसमें मैं बड़े प्यार से अपने क्लच को रिलीज़ करना है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बिल्कुल कॉर्नर में ले गया हूँ मैं गाड़ी को, बगल में जैसे ही गाड़ी क्रॉस हुई, देखिए क्लच को रिलीज़ कर दिया। तो ऐसी कंडीशंस के लिए ना आपको जो है क्लच का यूज़ करना ही पड़ेगा, यहाँ पर आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इन कंडीशन में आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, वरना जो है आपकी गाड़ी फंस सकती है, बंद हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए ब्रेक ले रहा हूँ मैं, एक डाउन शिफ्ट करना ही पड़ेगा मुझे। तो कम स्पेस में क्या होता क्या है कि कई बार जो है आपको अपनी गाड़ी को सही गियर में रखना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जो ये गलियाँ हैं ना, इनमें क्या है, कई बार हमारी गाड़ी का एवरेज बहुत तेज़ी से नीचे आता है, क्योंकि जितना ज़्यादा गियर शिफ्टिंग आप करेंगे, जितना ज़्यादा मोमेंटम टूटेगा गाड़ी का, उतना ज़्यादा जो है आपको फ्यूल इकोनॉमी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। पर मेरा सजेशन यही है कि कभी भी आप ऐसी जगह में ड्राइव कर रहे हैं तो यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि गियर शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। माइलेज आप ज़्यादा इतना कंसिडर मत करिए, क्योंकि जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं टर्न लूँगा, फर्स्ट गियर में गाड़ी को डाल देता हूँ, धीरे धीरे मोड़ा, क्लच की हेल्प से ही देखिए गाड़ी गियर में आई और अब सेकंड गियर। तो ऐसी कंडीशन में ना माइलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाड़ी में अच्छा कंट्रोल। अच्छा कंट्रोल अगर आपको चाहिए तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको जो है गाड़ी को जितना हो सके एक गियर में चलाने की आदत डालनी है। अब चाहे आप ब्रेक कम लीजिए, सामने वाली गाड़ी से डिस्टेंस मेंटेन करिए, अगर आप ये चीज़ कर पा रहे हैं तो आपकी गाड़ी फ्यूल इकोनॉमी ठीक निकाल के देगी। कई कंडीशन में नहीं हो पाता है, जैसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो गया या बहुत संकरी गली जैसे भी हम चल रहे थे, तो कई बार ब्रेक लेने पड़ते हैं बार बार, तो गाड़ी को जो है हमें डाउन शिफ्ट अप शिफ्ट करना पड़ता है बीच बीच में। तो वो मोमेंटम ब्रेक होता है, उसमें क्या है कि आपको दिक्कत निकल के आएगी, आप अच्छे से गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो ये समस्या आती है। तो वहाँ पर जो है फ्यूल इकोनॉमी शायद अच्छी ना निकले, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
बाकी जगह पे आप ये प्रैक्टिस करिए कि अपनी गाड़ी को आप हो सके तो गियर में चलाने की, मतलब सेम गियर में चलाने की कोशिश करें। उससे क्या रहेगा, अब देखिए यहाँ गड्ढे थे काफ़ी, तो यहाँ पर भी हाफ क्लच का थोड़ा सा इस्तेमाल हुआ है। तो उस केस में क्या है, आपकी गाड़ी अच्छे से भी ड्राइव आप कर पाएंगे और आपको दिक्कत निकल के नहीं है। अब गियर शिफ्टिंग में कुछ लोग जो है पर्टिकुलर स्पीड के बारे में बात करते हैं कि भाई आप जो है एक पर्टिकुलर स्पीड में किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर स्पीड, जैसे कि आप लगा लीजिए 20 में हम कैसे ड्राइव कर पाएंगे सेम गियर यूज़ करके, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए गियर शिफ्टिंग कई बार किस हिसाब से होती है भाई, लोड अलग हो सकता है, रोड का जो है इंक्लाइन अलग हो सकता है, कई बार क्या है कि हम एक्सीलरेट जितना कर रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है। तो गियर शिफ्टिंग बहुत तरीके से बदल जाती है। अब कोई अगर 20 की स्पीड में सेकंड गियर में चल रहा है और वही सेम चीज़ अगर आप डाउन हिल आ रहे हैं तो आप थर्ड गियर में भी चल सकते हैं, या फिर आप चढ़ाई पर हैं तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा पुश करना पड़े तो आप छोटे गियर में ड्राइव कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं चीज़ें, कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, किस कंडीशन में आप ड्राइव कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली बताना मुश्किल है, सिचुएशन के हिसाब से आपको गियर को चेंज करना है। बट हाँ, इसमें ये चीज़ है कि जब भी आप गियर को चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आता है कि आपकी गाड़ी में कभी भी पावर की कमी नहीं होनी चाहिए। आप जिस भी गियर में ड्राइव कर रहे हैं, आप सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, उस टाइम पे स्पीड और पावर गाड़ी की उस हिसाब से बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर उसमें गड़बड़ हो जाएगी तो आपकी गाड़ी में फ्यूल ज़्यादा पिएगी और दूसरी चीज़ झटके से बंद भी हो सकती है या वाइब्रेट करेगी। इन चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करनी है, चाहे कंडीशन कोई भी हो। आपको अपनी गाड़ी को, मतलब अगर आप मैनुअल गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें गियर शिफ्टिंग होती ही होती है बार बार, पर वही चीज़ ध्यान रखनी है कि छोटे गियर्स में आपको क्लच का भी इस्तेमाल करना है ना। और गियर सही जगह पे, अगर आप कहीं फंसने वाले हैं तो कोशिश करिए, देखिए जैसे अभी यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है तो आप कोशिश करिए कि पहले ही गियर को चेंज कर लीजिए। देखिए मैं सेकंड पे आ चुका हूँ, अब इसी पे गाड़ी को मोड़ूंगा धीरे धीरे। देखिए तो आप कोशिश करिए कि अपनी गाड़ी को पहले ही आप सही गियर में डाल दीजिए। बाद के चक्कर में रहेंगे तो कई बार क्या है, हमारी गाड़ी फंस जाती है, दिक्कत निकल के आती है। तो उस केस में क्या है कि आप पहले ही अपनी गाड़ी के गियर को सही लगा लीजिए। जैसे टर्न पे जा रहे हैं या कहीं आपने देख लिया स्पीड ब्रेकर है, पहले ही आप डाउन शिफ्ट कर लीजिए, जिससे आपको 3-4 चीज़ें एक साथ ना करनी पड़े। जैसे गाड़ी को आपको मोड़ना है, आगे देख रहे हैं आप भीड़ है, तो लास्ट मोमेंट के लिए मत रुकिए, पहले ही आप एक गियर को डाउन कर लीजिए, जिससे जब आप कहीं टर्न पे पहुंचे, स्पीड ब्रेकर पे पहुंचे, तो वहां पर आपको 3-4 चीज़ें एक साथ डील ना करनी पड़े। तो गाड़ी जब आप सीख रहे हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, आपको कभी भी दिक्कत निकल के नहीं आएगी, अच्छे से आप ड्राइव कर पाएंगे। और धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाती है ना, फिर तो आप जैसा मर्जी चाहे ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि तो हमारा कंट्रोल इतना अच्छा हो जाता है ना कि हम भाई अपने हिसाब से गाड़ी में कुछ एडजस्टमेंट करके और अच्छे से ड्राइव कर सकते हैं। पर शुरुआत में आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, बेसिक्स आपके क्लियर होंगे तो उसके बाद ऊपर जाके, मतलब जब प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, तो उसके बाद आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। आप देखिए टर्निंग में ब्रेक का इस्तेमाल करा और पहले ही सेकंड गियर में गाड़ी को डाल दिया। अब इसी में देखिए गाड़ी को मोड़ूंगा, ये देखिए धीरे धीरे, और अब गाड़ी, तो इस हिसाब से आपको जो है चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। कहीं पर टर्न पर हैं, कहीं पर गाड़ी को बिजी जगह पे ले जा रहे हैं, तो वहाँ पर गियर शिफ्टिंग का ध्यान रखिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है मन में, आप कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।